के हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का किया उद्घाटन। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर होने वाला ये प्रोग्राम 12-16 जनवरी तक चलेगा, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से 30,000 युवा होंगे शामिल। कार्यक्रम की थीम विकसित युवा विकसित भारत रखी गई। पिछले 26 साल में हर बार 26 जनवरी को होता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। जोशीमठ में भू धसाव की त्रासदी को लेकर जनता से लेकर सरकार तक टेंशन में। सीएम धामी ने प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। धामी ने अंतरिम सहायता का भी किया ऐलान। धामी ने किया साफ, अभी सिर्फ होटलों की इमारत को ढहाया जाएगा, न कि असुरक्षित घरों को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जोशीमठ को लेकर आज गृह मंत्रालय में बुलाई बड़ी बैठक। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस पर विवादित बयान को लेकर बिहार के साधु संतों ने जुटाई गहरी नाराजगी। शिक्षा मंत्री के इस बयान ने दावा करते हुए विवाद खड़ा कर दिया है कि हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक रामचरितमानस निचली जातियों के खिलाफ फैलाती है नफरत, इसलिए उसे मनुस्मृति की तरह जलाया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री के बयान से जेडीयू का किनारा। सीएम नीतीश बोले, हमें नहीं पता। चीन में चल रहे तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का बड़ा बयान। बोले, उत्तरी सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है और भारतीय सेना किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार। चीन से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत जारी। आतंकवाद को लेकर उन्होंने कहा कि सीमा पार से आतंकवाद को जारी है समर्थन। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी खर्च पर राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने के मामले में सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने 163.62 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस किया जारी। एलजी वीके सक्सेना के आदेश के बाद उठाया गया ये कदम। इस मामले में अब राजनीति हो गई तेज। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कार्रवाई पर बीजेपी और एलजी पर अधिकारियों के दुरुपयोग पर लगाया आरोप। बीजेपी ने पलटवार करते हुए आप पर सरकारी खजाना लूटने का लगाया आरोप। सरकार ने बुधवार को बताया कि बीआईएस क्वालिटी मार्क न होने की वजह से पिछले 1 महीने में देश भर में बड़े रिटेल स्टोर्स से 18,600 खिलौने किए गए जब्त। इस रिटेल स्टोर्स एयरपोर्ट पर मौजूद हेमलीज और आर्चीज स्टोर भी हैं शामिल। देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेटर में अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ऑनलाइन कंपनीज का नाम भी नोटिस किया जारी। इन कंपनीज पर भी बिना बीआईएस क्वालिटी होममार्क वाले खिलौने बेचने का आरोप। देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में पथराव की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। विशाखापट्टनम में हरी झंडी दिखाए जाने से पहले ही ट्रेन में हुआ पथराव। 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश को करने वाले थे समर्पित। डीआरएम के मुताबिक घटना कंचरा पलेम के पास मेंटेनेंस के दौरान हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच का शीशा हो गया क्षतिग्रस्त। दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट्स की नई रैंकिंग हुई जारी। सबसे खराब स्थिति में अफगानिस्तान के पासपोर्ट की है। ग्लोबल पासपोर्ट की रैंकिंग में 199 देशों के पासपोर्ट को किया गया शामिल, जिस पर किया जा सकता है 227 देशों में सफर। ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से दिए गए डाटा पर है आधारित। पासपोर्ट किसी भी देश में जाने के लिए है एकमात्र पहचान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध में रूसी सेना का नया टॉप कमांडर किया है नियुक्त। पुतिन ने वालेरी गेरासिमोव को यूक्रेन युद्ध का सौंपा जिम्मा। वर्तमान में वालेरी गेरासिमोव रूसी आर्म्ड फोर्स में जनरल स्टाफ के प्रमुख पद पर है तैनात। अब वालेरी गेरासिमोव यूक्रेन में रूसी सेना के विशेष सैन्य अभियान के होंगे प्रमुख। रूस के रक्षा मंत्रालय ने की एक घोषणा। नए साल के बाद से ही दिल्ली समेत उत्तरी भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत के इलाकों में तापमान में न्यूनतम -4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना। मौसम विशेषज्ञ के ट्वीट के अनुसार 14 से 19 जनवरी के बीच बर्फीली भीषण ठंड का अनुभव। 16 से 18 जनवरी तक सबसे ज्यादा ठंड रहने की संभावना है।